का नाम है बुलेट एंट। ये चींटी इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये अगर आपको शरीर में कहीं पर काट लेती है तो ये इतना ज्यादा दर्द करता है कि मानो कि आपके किसी ने गोली मार दी हो। यहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी भी रिवर है जिसका टेम्परेचर हमेशा 45 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में बना रहता है, जबकि हम इंसान केवल 45 डिग्री तक ही सहन कर सकते हैं। 45 डिग्री के बाद से हम इंसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है शरीर से। नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं आपसे अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट को तो देखते ही बनता है मानो कि एकदम से प्रकृति की गोद में पहुंच गए हैं। तो उसी अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में आज आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूं। बने रहिए पूरी वीडियो में। आज आपको बताते हैं अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट कहां पर पड़ता है, ये कहां पर स्थित है, कहां पर सिचुएटेड है। तो अमेज़न फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेज़न जंगल के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 67 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर बात की जाए अमेज़न फॉरेस्ट की, तो अमेज़न फॉरेस्ट ने 9 से ज्यादा देशों को, 9 से ज्यादा कंट्रीज को टच कर रखा है। 9 से ज्यादा देशों की सीमा में ये टच है पूरा का पूरा अमेज़न फॉरेस्ट। उसमें से पहले नंबर पर आता है ब्राजील, जो कि ब्राजील का 60% से भी ज्यादा हिस्सा को कवर कर रखा है अमेज़न फॉरेस्ट ने अकेले। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पेरू कंट्री। पेरू कंट्री का 13% हिस्सा जो है वो कवर कर रखा है अमेज़न फॉरेस्ट ने। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कोलंबिया। कोलंबिया का 10% हिस्सा कवर कर रखा है। टोटल मिलाकर होता है 83%। बाकी के बचे हुए 17% में जो कंट्री आती है उनका नाम है युगाना, फ्रेंच, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और सूरिनामा। ये बाकी की बची हुई कंट्रीज हैं जो अमेज़न फॉरेस्ट ने कवर कर रखी हैं। 9 से ज्यादा देशों को कवर कर रखा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे आपसे बात करने वाले हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट आखिर है क्या क्या, इसमें छिपा क्या क्या है। जब हम अमेज़न फॉरेस्ट की कोई फोटो, वीडियो या ड्रोन शूट देखते हैं तो लगता है कि हम प्रकृति की गोद में आ गए हों। और आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि अकेले ही अमेज़न फॉरेस्ट विश्व की 20% ऑक्सीजन को हम लोगों को प्रदान करता है। हम जो सांस लेते हैं उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है वो आसपास के क्षेत्र में फैली हुई 20% ऑक्सीजन अकेले ही अमेज़न फॉरेस्ट निकालता है। इसलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें शुद्ध ताजी एकदम ऑक्सीजन मिलती है। और जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो हमसे केवल कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन, एकदम ताजी ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। तो अमेज़न फॉरेस्ट जितना ज्यादा खूबसूरत है, जितना ज्यादा अच्छा है, उससे कई ज्यादा ये खतरनाक भी है। ऊपर से देखने में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में पहुंचते हैं, जब इसकी गहराई पहुंचते हैं, जब इसके अंदर रिसर्च करते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक भी लगता है। तो कमर की पेटी बांध लीजिए। अब यहाँ से बात करने वाले हैं आपसे ये अमेज़न फॉरेस्ट कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं, कौन कौन से जीव रहते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर मानव की एक ऐसी प्रजाति रहती है जो बिल्कुल मतलब जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। और कभी कभी जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं, रिसर्चर्स की टीम वहां पर पहुंचती है, तो जब लोग उनसे मिलते हैं तो वे इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि कोई दूसरी दुनिया का एलियन आकर उनसे मिल रहा हो, क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता है। जब वो कभी पहुंचते हैं अमेज़न फॉरेस्ट में मानव प्रजाति के लोगों से मिलने, तो ऐसे इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे मानो कि कोई नया एलियन आकर उनसे मिल रहा हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कीड़े कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा कीड़े हैं इस अमेज़न फॉरेस्ट में। ऊपर से देखने में तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कितने पौधे हैं यहाँ पर, कितनी ज्यादा मछलियां हैं, कितनी ज्यादा चींटियां हैं यहाँ पर, किस तरह की प्रजाति है यहाँ पर, पेड़ पौधों की क्या प्रजाति है, और कौन सी शार्क है, कौन सा सांप रहता है यहाँ पर, कितने पक्षी रहते हैं, इन सब की बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ इस अमेज़न फॉरेस्ट में 2.5 मिलियन से ज्यादा इनकी प्रजाति है कीड़ों की। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2.5 मिलियन प्रजाति है तो कितने ज्यादा कीड़े होंगे। मैं केवल बात कर रहा हूँ प्रजाति की, मतलब एक तरह का जिसकी एक प्रजाति, उसे हम बोलते हैं एक प्रजाति। उसका एक कैटेगरी होती है, उसकी एक अलग शेप होती है। उस तरह के 2.5 मिलियन तरह के अलग अलग तरह के कीड़े पाए जाते हैं और उनकी कितनी फैमिली होगी वहां पर कीड़ों की। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 मिलियन से ज्यादा जब वहां पर प्रजातियां हैं तो कितने ज्यादा कीड़े होंगे अमेज़न फॉरेस्ट में। तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि मछलियों की 2200 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं अमेज़न फॉरेस्ट में। अमेज़न नदी में 2200 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसमें ऐसी ऐसी मछलियां हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं साइज में, जो बहुत ज्यादा भारी हैं, जो बहुत ज्यादा छोटी
होती हैं। तरह तरह की 2200 से ज्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसमें से एक ऐसी भी मछली पाई जाती है जो शिकार करने के लिए करंट का यूज करती है। जब कोई भी शिकार करती है तो करंट मारकर सामने वाले जीव को खत्म कर देती है। आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। इस मछली का नाम है इलेक्ट्रिक ईल, और ये जब शिकार करती है तो 450 वॉट का करंट फेंकती है, मारकर उसे खत्म कर देती है। उसके बाद ये भोजन करती है, अपना डिनर करती है, अपना ब्रेकफास्ट करती है। और अगर रिसर्चर्स की माने तो 850 वॉट तक का करंट को रिकॉर्ड किया गया है इलेक्ट्रिक ईल के शरीर से। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे कि पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं यहाँ पर, तो 1294 पक्षियों की यहाँ पर प्रजातियां हैं, बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं। और इसके बाद अगर आगे बात करते हैं 427 स्तनधारी जीवों की यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर आगे बात करें तो यहाँ पर 428 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि उभयचर जीव हैं। और आगे अगर बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर 378 तरह की सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो रेंगते हैं। और यहाँ पर इतने खतरनाक सांप हैं कि इतने जहरीले सांप हैं जो अगर एक बार शरीर में काट भी लें, कहीं पर टच भी हो जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। इतने खतरनाक जीव यहाँ पर रहते हैं। अगर ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील जो कि अमेज़न फॉरेस्ट का 60% हिस्सा है, वहां पर 96,000 से ज्यादा अकासेरुकी जीवों की प्रजाति पाई जाती है। अगर पूरे के पूरे अमेज़न फॉरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 1,28,000 से भी ज्यादा अकासेरुकी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे के पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में। 2001 में अमेज़न फॉरेस्ट में इक्वाडोर कंट्री में, जो इक्वाडोर कंट्री का अमेज़न फॉरेस्ट का हिस्सा है, उसमें से भी 1/4 जो भाग निकाल दिया जाता है इक्वाडोर कंट्री का, जिसमें अमेज़न फॉरेस्ट है। वहां पर अगर 2001 में जो रिसर्च की गई थी उसके अनुसार 1100 से ज्यादा प्रजातियां 62 एकड़ में पाई जाती हैं पौधों की। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा पौधे हैं। और ये आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे ज्यादा घना जंगल है, विश्व का सबसे ज्यादा घना जंगल है ये अमेज़न फॉरेस्ट। वहीं अगर 1999 की रिसर्च की माने तो अमेज़न फॉरेस्ट में की गई रिसर्च में 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 247 एकड़ में 90,000 टन से भी ज्यादा जीवित पौधे पाए जाते हैं। सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 90,000 टन से ज्यादा बजनीले पौधे पाए जाते हैं। और टोटल जो भाग है अमेज़न फॉरेस्ट का वो है 56 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर यहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट में बात करें कि टोटल वृक्ष की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं, तो 1600 से ज्यादा वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं अमेज़न फॉरेस्ट में। अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अमेज़न फॉरेस्ट में जब वर्षा होती है तो ये इतने ज्यादा घना है, ये इतना ज्यादा घना जंगल है कि यहाँ पर जब बरसात होती है तो ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो उसे पूरे के पूरे 10 मिनट लग जाते हैं ऊपर से पानी नीचे आने तक। इतना ज्यादा घना जंगल है। और यहाँ पर धूप जब निकलती है तो धूप ना के बराबर जमीन पे पड़ पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल है। तो सीधी की सीधी चारों ओर पत्तियां फैली रहती हैं और सीधी की सीधी किरणें जमीन पर नहीं आ पाती हैं। बहुत ही कम रोशनी नीचे पहुंच पाती है और बहुत ही कम रोशनी नीचे पहुंच पाती है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जंगल 24 घंटे नमी बनी रहती है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं आपसे मेढक के बारे में। अब यहाँ पर 100 से ज्यादा मेढक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं मेढक के बारे में। मेढक की यहाँ पर 100 से ज्यादा जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं जो बहुत ही जिसमें जहर भरा होता है। और यहाँ पर क्योंकि जो मेढक होता है वो हमेशा कीड़े खाता है, और कीड़े खाने की वजह से जब कीड़े जहरीले होते हैं तो इस वजह से मेढक भी बहुत ज्यादा जहरीला होता है। यहाँ पर तरह तरह के मेढक पाए जाते हैं। 100 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं मेढक की, और ये बहुत ज्यादा जहरीले पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 378 तरह की यहाँ पर प्रजाति पाई जाती है सांपों, और उसमें से सबसे ज्यादा जो जहरीला सांप है उसका नाम है ट्रॉपिकल। ये इतना ज्यादा सांप जहरीला है कि अगर जरा सा भी काट ले शरीर में कहीं पर इंसान के तो कुछ ही सेकंड लगते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। और अमेज़न फॉरेस्ट में इसे साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि सांपों की प्रजाति में ही आता है एनाकोंडा। धरती का सबसे बड़ा सांप जो कि एनाकोंडा है वो भी अमेज़न के फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा जहरीला
जहरीला होता है। अब आपको बताते हैं कि मछली के बारे में। जो मछली है जिसका नाम है बुल शार्क, ये सबसे बड़ी मछली है जिसकी लंबाई 11 फीट होती है। इसका वजन अगर हम अंदाजन लगाएं तो करीब 700 पाउंड के बराबर इसका वजन होता है। और ये जो मछली होती है वो नमकीन पानी में भी रह सकती है और सादा पानी में भी रह सकती है। और अब आगे आपको बताने वाले हैं कि चींटी के बारे में। चींटियों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां अमेज़न फॉरेस्ट में रहती हैं। और उसमें से अगर सबसे खतरनाक चींटी की बात की जाए जो अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है, उसका नाम है बुलेट एंट। ये चींटी इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये अगर आपको शरीर में कहीं पर काट लेती है तो ये इतना ज्यादा दर्द करता है कि मानो कि आपके किसी ने गोली मार दी हो। जो अपनी बंदूक होती है, अगर उसकी गोली जो लगती है उसका जितना दर्द होता है उतना ही दर्द इस चींटी के काटने से होता है, ये रिसर्चर्स की टीम ने बताया है। इस चींटी के काटने से इंसान की कुछ ही सेकंडों के अंदर मौत हो जाती है। ये बहुत ज्यादा जहरीली चींटी है। इसका नाम है बुलेट एंट और ये अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है। दोस्तों, हमने अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाले कुछ जीवों के बारे में जानकारी ले ली। हमने जान लिया कि इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं लगभग में, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे नीले पानी के बारे में। यहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट में ही रिवर बहती है जिसका नाम है अमेज़न रिवर और इस रिवर की लंबाई 6400 किलोमीटर है। आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो 8 देशों की सीमा को कवर करता है और जबकि जो इसमें बहने वाली रिवर है अमेज़न रिवर वो केवल 8 देशों को कवर करती है। तो उन देशों के नाम आपको बताने वाले हैं जहां पर ये अमेज़न रिवर बहती है। तो पहला है ब्राजील, नेक्स्ट पेरू, उसके बाद आता है युगाना, उसके बाद आता है कोलंबिया, उसके बाद आता है बोलिविया, उसके बाद आता है इक्वाडोर और उसके बाद आता है सूरीनाम और वेनेजुएला। ये 8 देश हैं जहां पर अमेज़न रिवर बहती है। और यहीं पर अगर फ्रेंच कंट्री को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ये पूरा का पूरा अमेज़न फॉरेस्ट बन जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी भी रिवर है जिसका टेम्परेचर हमेशा 45 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में बना रहता है, जबकि हम इंसान केवल 45 डिग्री तक ही सहन कर सकते हैं। 45 डिग्री के बाद से हम इंसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है शरीर से। 45 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, इसमें से पानी खौलता रहता है। और आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इस रिवर की खोज आंद्रे रूसो ने 2011 में खोज की थी और इस रिवर की लंबाई केवल 7 किलोमीटर है लगभग। और इस रिवर का नाम है वॉइलिंग रिवर जो कि अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है और इसका टेम्परेचर 45 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में बना रहता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, कैसी लगी आपको ये वीडियो और क्या क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, कमेंट में बताइए आपने क्या क्या सीखा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।